अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। हो गई तसल्ली? आ गया यकीन मेरी बात का? जैसा आप कह रही थी वहां जाके वैसा तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कैसी कोई बात नहीं? तुम्हारा क्या ख्याल था तुम जाओगे वो पूरा माजरा खोल के तुम्हारे गोश गुजार कर देंगी माँ बेटी? मुझे ये बताओ, कहा क्या क्या कहा था उसकी माँ ने और क्या कहा उस लड़की ने? तो यही कह रहे थे कि वो किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए थे। फैमिली फंक्शन? उल्लू बना रहे हैं तुम्हें, बेवकूफ समझ रखा है उन्होंने तुम्हें। पूछा था किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? मैं कैसे पूछ सकता हूँ उससे इस तरह? अरे तुम तो पूछ सकते हो, हक है तुम्हारा। काम करो सब अपना। कुछ नोट किया था? कैसी दिख रही थी वो? कोई बीमार लग रही थी या वैसी ही थी, अच्छी भली, हट्टी कट्टी, भली चंगी, ठीक ठाक? तुमसे पूछ रही हूँ रेहान, तो बताओ ना क्या देखा था तुमने? तैयबा ना मत लेना मेरे सामने उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो गया, इससे बहुत बीमार हो और थकी हुई हो। देखा देखा, यही तो कह रही हूं मैं, ऐसे काम कराने के बाद ना यही हालत होती है। गॉड सेक मम्मी। और कुछ नोट किया था? उसकी साइड टेबल में मेडिसिन तो पड़ी हुई थी। पूछा था किस चीज की दवाई है? कह रही थी मल्टीविटामिन है। उसने कहा और तो मांग गए। पढ़ा था कुछ नजर आ रहा था, दवाई का नाम नोटिस किया था कि नहीं? बोलो रेहान। पढ़ा था। फोन खोलो अपना, सर्च करो, नाम लिखो, नाम लिखो, भी पता चल जाएगा कौन सी दवाई थी। लिखो ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं गलत हुई तो माफी मांग लूंगी तुमसे। चलो इधर दो। हाँ। देख लो जरा, साफ साफ तो लिखा है। कह रही हूं मैं तुम्हें, मान लो मेरी बात, धोखा दिया है उसने तुम्हें। बेवकूफ। मम्मी ये भी तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो उसे। शाबाश है। और कौन सी प्रॉब्लम? और अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हमें बताते ना। छुपाई क्यों हमसे? और छुपाई वही बात जाती है जो बताई ना जा सके। समझ रहे हो ना? अब हर बात दिन के उजाले की तरह वाज़ेह हो गई है। पहले मान गई थी मैं, तुम्हारी मोहब्बत के आगे सर झुका दिया था मैंने, लेकिन अब नहीं। अब उसका नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं सुनूंगी मैं, समझे? बस
कोई मोहब्बत नहीं थी उसे तुमसे, दिल लगी कर रही थी तुम्हारे साथ। तुमसे दिल भर गया, किसी और के पीछे चली गई, उसने अंगूठा दिखा दिया, फिर तुम्हारे पीछे आ गई। ये कर रही थी वो। लेकिन अब नहीं, बस अब खत्म। चलो उठो सारे, चलो छुट्टी, घर जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये वाहियात बातें तुमसे किसने कही? वो मिस तानिया और रेहान भाई बोल रहे थे। खबरदार, इस मौजू पे किसी से बात नहीं करना बेटा। ये गंदी बात होती है, ये बच्चों की बात करने की नहीं है। समझ गई ना तुम? जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। तानिया से बात करूंगी कि आखिर हो क्या रहा है। आतिका अम्मी, मैं सालिया के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, दरवाजा जरा बंद करके जाना। जी। एक ऐलान सुने, ये बच्चा जिसका भी है वो आके ले जाए। ले लो भाई ले लो, एक ऐलान सुने, वो आके कर जाओ। सालिया, अरे तैयबा तुम यहाँ? कैसी हो? हाँ मैं। कौन है? अम्मी तैयबा आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वो सालिया ने दुपट्टा मंगवाया। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाओ अम्मी अंदर चलो, अंदर चलो। अम्मी टिक कर बैठ लिया करो कभी घर के अंदर भी। अम्मी चुप करो तुम, खुद तो बदनाम है, मेरी बच्ची को भी बदनाम करेगी ये। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? पता नहीं आतिका अम्मी, सालिया की अम्मी का अजीब सा बिहेवियर था। मुझे अंदर भी नहीं आने दिया और जोड़ा भी वापस कर दिया। कहने लगी कि सालिया फ्री नहीं है। हैरत है, लोगों के मिजाज का क्या पता चलता है, पल में तोला पल में माशा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मत सोचो इसके बारे में, आइंदा वहां जाने की भी जरूरत नहीं है।
रुतबा, तुम कहाँ गई थी इतने दिनों से? तुम्हें पता है इतने दिनों में क्या से क्या कुछ हो गया है? अरे मैं कुछ दिनों के लिए नवाबशाह चली गई थी। अबू के बहुत अच्छे और पुराने दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी। बहुत इसरार करके बुलाया था उन्होंने। तुम बताओ क्या हो गया ऐसा? तुम्हें पता है तैयबा का कराची में बड़ा बहुतान, वो भी इतनी पाक दामन लड़की के लिए? किसी को खुदा का खौफ नहीं है? किसने ये बकवास की है? मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रही हूँ। जो सारा जमाना बोल रहा है वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। और ये बताओ कि तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? सच्चाई हो या इल्जाम, मामला तैयबा की जात का है। तुम क्यों ताव खा रही हो? तैयबा मेरी बचपन की सहेली है और मैं जानती हूं कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। ये बात मैं कसम खा के कह सकती हूँ। और उसके मामू वो भी ऐसे नहीं है। सहेली है तो क्या हुआ? तुम क्या मौजूद थी वहां पर? और तुम क्या उसके मामू को जानती हो, जो तैयबा के साथ साथ उसके मामू की भी गवाही दे रही हो? मैं उन्हें जानती हूं या ना जानती हूं, मुझे पता है कि ये सब कुछ झूठ है। देखो, बात निकली है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। और बात निकली भी कहां से? उसके ससुराल से। मिस्तानी ने बताया था। खुदा का वास्ता है सौलेहा, चुप कर जाओ। एक पाक दामन लड़की पर ऐसे तुम बहुतानबाजी कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों तैयबा की इतनी साइड ले रही हो। ये क्या बात हुई भला? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? कम से कम यहाँ की चीजें सेटल करके तो जाओ। अतिका, देखो मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। मेरी मेहनत और तुम्हारी दुआओं का समर है कि अल्लाह ने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। ऐसे मिस नहीं कर सकता। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे फौरन चाइना जाना होगा यार। कितने अरसे के लिए जा रहे हो? 1 माह भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी, कुछ कंफर्म नहीं है। इस बात की तो तुम भी गवाह हो कि कैसे उसने रेहान के साथ इश्क लड़ाया और अपनी पसंद की मंगनी कर ली। क्या हो गया है सौलेहा तुम्हें? तुम रेहान और तैयबा के बारे में क्या बोल रही हो? अगर तैयबा ने रेहान को पसंद कर लिया और अपनी पसंद से मंगनी कर भी ली, तो कहाँ लिखा है कि इससे इसका किरदार कमजोर हो जाता है? तुम जिस तैयबा की बात कर रही हो ना, वो 3 से 4 साल पहले तैयबा कोई और थी। कोई 3-4 साल नहीं हुए। तैयबा और उसके घर वाले कल भी मेरे मौसिन थे और आज भी मेरे मौसिन हैं। उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे सबने छोड़ दिया था। तन्हा थी मैं। तैयबा जैसी कल थी ना, वैसी आज भी है। यही तो तुम गलत करी हो रुतबा। जैसी वो कल थी वो आज वैसी नहीं है। वरना तुम खुद ही बताओ, अपने मंगेतर के होते हुए उसे इस रईस से पींगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें बताती हूँ, पैसा सारा खेल बदल देता है। बस बहुत हो गया सौलेहा। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तैयबा तो फिर भी मेरी सहेली है, लेकिन अगर तुम किसी और लड़की के बारे में भी ये सब कुछ बोलती ना, तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करती। चाहे इसमें सदाकत हो या ना हो। तुम जैसे लोगों को बढ़ावा इसलिए मिल गया है क्योंकि हम जैसे लोगों ने अल्लाह के डर में बोलना छोड़ दिया है। हमें अल्लाह के खौफ से ज्यादा तुम जैसे लोगों का लिहाज है। लेकिन अब मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। अभी और इसी वक्त यहां से निकलो। जा रही हूं मैं।
मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे चमचों की बेइज्जती सहने का।